शहर के एक छोटे से चौराहे पर हर शाम लोगों की भीड़ जुटती थी और उसी भीड़ के बीच एक पानीपुरी वाला रघु अपना ठेला लगाता था। उसकी पानीपुरी इतनी स्वादिष्ट होती थी कि लोग दूर दूर से उसे खाने आते थे। खट्टा मीठा पानी, कुरकुरी पूरी और मसालेदार आलू, हर चीज में एक अलग ही जादू था। शुरुआत में रघु बहुत ईमानदार और मेहनती था। वो साफ सफाई का पूरा ध्यान रखता और हर ग्राहक को मुस्कुराकर खिलाता। लेकिन जैसे जैसे उसकी कमाई बढ़ने लगी, उसके मन में धीरे धीरे लालच पैदा होने लगा। उसे लगने लगा कि अगर वो थोड़ा खर्च कम कर दे तो ज्यादा पैसा कमा सकता है। एक दिन उसका दोस्त श्याम उससे मिलने आया और उसकी बढ़ती कमाई देखकर बोला कि अगर सच में ज्यादा कमाना है तो सामान में थोड़ा समझौता करना पड़ेगा। पहले तो रघु को ये बात गलत लगी, लेकिन लालच के कारण उसने श्याम की सलाह मान ली। अगले ही दिन से उसने सस्ता और खराब आलू इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, पानी में मिलावट करने लगा और बासी पूरियों का इस्तेमाल करने लगा। शुरुआत में किसी को ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, लेकिन कुछ ही दिनों में लोगों को स्वाद में बदलाव महसूस होने लगा। कई ग्राहक शिकायत भी करने लगे, लेकिन रघु उन्हें नजरअंदाज कर देता और कहता कि सब कुछ पहले जैसा ही है। एक दिन एक गरीब बच्चा चिंटू उसके ठेले पर आया। उसने बड़ी उम्मीद के साथ 10 रुपए की पानीपुरी मांगी। रघु ने जल्दी जल्दी उसे वही खराब और बासी पानीपुरी दे दी। चिंटू ने जैसे ही खाया, उसका चेहरा उतर गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और चुपचाप वहां से चला गया। अगले दिन खबर आई कि चिंटू बीमार पड़ गया है और डॉक्टर ने बताया कि उसने खराब खाना खाया था। ये सुनकर रघु के मन में थोड़ी देर के लिए डर और पछतावा आया, लेकिन उसके लालच ने फिर उसे समझा दिया कि एक ग्राहक से क्या फर्क पड़ता है। उसने अपनी गलती को नजरअंदाज कर दिया। धीरे धीरे लोगों का भरोसा रघु से उठने लगा। अब उसके ठेले पर पहले जैसी भीड़ नहीं रहती थी। उसी इलाके में एक नया पानीपुरी वाला आ गया था, जो साफ सफाई और अच्छे स्वाद के लिए मशहूर होने लगा। लोग रघु को छोड़कर उसके पास जाने लगे। रघु का ठेला सूना रहने लगा और उसकी कमाई दिन ब दिन घटती गई। एक दिन शाम फिर उसके पास आया और उसकी हालत देखकर हंसने लगा। तब रघु को एहसास हुआ कि उसने लालच में आकर अपनी ही मेहनत और नाम को बर्बाद कर दिया है। अपनी गलती का एहसास होते ही रघु सीधे चिंटू के घर गया और उसके माता पिता से माफी मांगी। उसने चिंटू के इलाज का पूरा खर्च उठाया और वादा किया कि अब वो कभी भी खराब सामान का इस्तेमाल नहीं करेगा। चिंटू ने मुस्कुराते हुए उसे माफ कर दिया और कहा कि वो फिर से अच्छी पानीपुरी बनाए। उस दिन के बाद रघु ने खुद को पूरी तरह बदल दिया। उसने सिर्फ ताज़ा और साफ सामग्री का इस्तेमाल करना शुरू किया, अपने ठेले को साफ रखने लगा और ग्राहकों के साथ ईमानदारी से पेश आने लगा। धीरे धीरे लोगों को फिर से उसका पुराना स्वाद मिलने लगा और वे वापस उसके ठेले पर आने लगे। अब रघु पहले से ज्यादा खुश था, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि असली कमाई सिर्फ पैसों में नहीं, बल्कि लोगों के भरोसे और प्यार में होती है। उसने हमेशा के लिए ये सीख ली कि लालच इंसान को कुछ समय के लिए फायदा जरूर देता है, लेकिन अंत में सब कुछ छीन लेता है, जबकि ईमानदारी हमेशा इंसान को आगे बढ़ाती है। अगर आपको ऐसी दिल छू लेने वाली कहानियां पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।